चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक, वशिष्ठ और सभी मेहमानों से मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें, वक्त कम है, मेहमान ज्यादा है। अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मशरूम की खेती कब आपने जब शुरू की, क्या दिमाग में था, कैसे सीखा और उसके बाद इसमें कितनी बढ़त आपको मिली है, कितना सहयोग सरकार का पिछली और अभी का मिल पाया? सरकार, मैं जी 5 साल से मशरूम के क्षेत्र में कार्य करने में लगा हुआ हूँ और मशरूम का जो कार्य मैंने उत्पादन का शुरू किया, एक लक्ष्य देखा कि मशरूम जो है हर प्रत्येक आदमी के लिए जीवन की रक्षा के लिए एक संपूर्ण आहार है और हमारे देश के अंदर इसकी औसतन खपत बहुत कम थी। 30 ग्राम पर हेड तक प्रति व्यक्ति का इसका खपत आती थी। इस लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अपने प्रोडक्ट, जो कि हर प्रकार के प्रोडक्ट घरेलू यूज के लिए प्रयोग किए जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इस विषय में मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि बिस्किट है, बिस्किट को ये शुगर का मरीज भी खा सकता है, नमकीन है, मशरूम की जलेबी बना दी। तो ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो हमने, जैसा मैं खुद बता रहा हूँ कि हम लोग सुनते थे कि मशरूम मतलब, और वो भी बहुत ग्रामीण इलाकों में अभी बहुत कम लोग खाते हैं उसको जो है, या कुछ जगहों पर खाते भी होंगे, लेकिन बहरहाल सब्जी का ही हम यहाँ पर जिक्र सुनते थे। तो आपको कैसे लगा कि उसका बिस्किट भी बना दे, नमकीन बना दे? नहीं बिक रहा था, बाजार मूल्य उसका कम था, क्या वजह थी? नहीं, उसका नहीं बिकने का तो सवाल ही नहीं होता जी। उसका एक चीज जो दुनिया में चल रहा है उससे अलग करने के लिए मेरे दिमाग में आया और इसके लिए मैं मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक लगन के साथ मेरा हर दिशा में सहयोग किया और हमने मिलके एक पे 2-2, 3-3, 4-4 महीने एक प्रोडक्ट को तैयार करने में अपने घर में। बिक्री अभी आपकी इस प्रोडक्ट की? इस प्रोडक्ट की जैसे मैं अभी एग्री समिट के अंदर आया तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ पर किसानों ने भी मेरे से बहुत अच्छी जानकारियां लेने की कोशिश की और जो अधिकारी लोग यहाँ लगे हुए थे या जो सरकार की तरफ से जितने भी मंत्री वो आए, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यानी आपको अच्छा लगा एग्री समिट में और आपको लगा कि प्लेटफॉर्म अच्छा है? हाँ जी, ठीक है। बताइए यशमोहन साहब, आप बताइए कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो तो अपना आपस में लड़ के जो है जवाब लेंगे और दे देंगे, लेकिन पिछले दिनों में और अब में या इस समिट को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के बदलाव और क्या और बदलना चाहिए, कितने और की जरूरत है, कितना सहयोग कर रही है मौजूदा सरकार? देखो, जैसे किसानों का मेला है तो किसानों में हम जैसे जो वहां पे जाते हैं मेले में तो किसानों को यही समझाते हैं, भाई अब दुनिया से अलग हटके थोड़ा कीजिए। धान और गेहूं में ही लगे रहते हैं, धानों में पानी की भी खपत ज्यादा है। फूलों की खेती करिए, इसमें ग्लाइडुला लगाइए, रजनीगंधा लगाइए, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाइए, जो फूलों के साथ पत्तियां लगती हैं उनका काम कीजिए, जिनमें हमें काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। ठीक है। मतलब 10 एकड़ की खेती में जो धान उगता है वो हम आधे एकड़ में ही उगा सकते हैं। ऑर्नामेंटल या फूलों का काम करने पर इतनी आमदनी हम ले सकते हैं उससे। तो हम जब मेले लगते हैं तो किसानों को समझा भी रहे हैं और हम कम से कम 70 लोगों को फूलों का और ऑर्नामेंटल प्लांटों का काम करवा भी चुके हैं। इसमें उनको बताते भी हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे समिट से आप लोगों को लाभ मिल रहा है, कहने का मतलब ये, और आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और भी बड़ा होना चाहिए, कुछ समय जो कि लंबा है उसमें गैप कम होना चाहिए तो और भी ज्यादा बेहतर होगा? जी। मौजूदा सरकार जैसा, चूंकि यहाँ पर भाटी साहब दावा कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा उन लोगों के आने के बाद ही हो गया, तो क्या इनका दावा सही है? ना, सही है जी। ये तो अब ये सरकार आई है, जो मेले लग रहे हैं इससे तो किसान को फायदा ही हो रहा है। पहले ऐसा होता था, मिल रही है। फिर अब जैसे पूसा अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, या जब से मोदी जी आए, जब से मतलब उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि किसानों को घर जाकर के समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं घर घर जाकर, तो किसान ले भी रहे हैं जी। ठीक है, सुरेश जी आप बताइए। अच्छा सुरेश जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी है। शिवानी, आप बताइए कि आपको कितना सहयोग मिला? आपकी सोच थी और आप उसको धरातल पर लेकर आई, लेकिन कितना सहयोग आपको अधिकारियों से, विभाग से, सरकार से, मंत्रियों से मिल पाता है? या आपको जरूरत ही नहीं पड़ती? काफी मिला है सपोर्ट। किस तरीके का सपोर्ट? इंफॉर्मेशन का काफी सपोर्ट मिला है मुझे। चलिए, शिवानी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख रही है। सुरेश जी आप बताइए। अतुल जी,
पूरी सर सरकार आऊंगा पूरी गंभीरता से ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर गंभीरता है तो हमारे किसानों के लिए अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। सुरेश जी बताइए। नहीं रहने देंगे। हाँ जी सर। सवाल मेरा वही है कि आपको इस ऐसे समिट से, क्योंकि हम समिट पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल मेहमान भी हैं, ऐसे समिट से आपको कितना सहयोग मिल रहा है, कितनी प्रेरणा मिल रही है और कितना अच्छा होगा अगर इसी तरीके से कम कम वक्त में ये ऐसे समिट होते रहे? हाँ, समिट में हमें सर बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हम अपने ही प्रोडक्ट को 2 से 3 गुना रेट पे बेच रहे हैं। और जैसे हमें बागवानी से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम हमें चीज़ों का बताया भी जाता है, ट्रेनिंग भी की जाती है। फिर भी हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, सरकार इस पे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करे तो और बढ़िया रहेगा। इसमें हमें पहले भी पिछले दिनों की तुलना में अब बदलाव आपको लगता है क्या? देखो, टेक्नोलॉजी आ रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो हर जैसे मैंने नौकरी छोड़ के मैंने इस लाइन में आया हूँ, तो जो पहले की पीछे जो मान लो अपने पुराने नेता थे या जो अभी जो नए नेता भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। टेक्नोलॉजी तो देखो कहीं ना कहीं, यानी बदलाव है। ठीक है जयकांत सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। ये सवाल बहुत अहम इस वजह से हो जाता है कि ठीक है कि ये प्रगतिशील किसान है, इन्होंने अपनी कोशिश की, इन्होंने कुछ नए प्रयोग भी किए और फिर इनको सहयोग भी मिल रहा है, प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका है किसानों का जो कि ना तो पता होगा उसको कि यहां पर कोई समिट ऐसा हो रहा है, सूचना मिली भी होगी तो उसको लगता होगा कि जाकर वहां क्या करेंगे समझ में ही नहीं आएगा। उसके लिए भी कितने बड़े बदलाव की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है? देखिए, इसमें 2 चीजें सामने उभर करके नहीं आ रही है। सबने ये बोला कि इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। एक छोटे किसान को सिर्फ इंफॉर्मेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। बिल्कुल। हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी एक पॉलिसी बने जिसमें यह पता चले कि अगर मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट है तो हर डिस्ट्रिक्ट के 1 महीने के अंदर में एक डेट फिक्स हो जाना चाहिए कि अगला महीने के इस जिले के अंदर में ये एग्जीबिशन लगने वाला है। एक चीज। ठीक है। दूसरा चीज कि अगर उस व्यक्ति का अगर 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सालाना टर्नओवर है और वो ऐसा काम करने में और वो इनकम